लखीगंज गांव में एक मेहनती किसान बिसुआ रहता था। वैसे तो बिसुआ बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसका सीधा स्वभाव हमेशा उसके नुकसान का कारण बन जाता था। उसे कोई भी मूर्ख बना देता था। एक दिन सुबह सुबह उसकी पत्नी देखती है कि उनके बैल खलिहान से गायब है। रीना तुरंत बिसुआ को आवाज लगाती है और कहती है, सुनो जी, हमारे हीरा और मोती खलिहान से गायब हैं। मैंने सुबह सुबह ही उन्हें यही बांधा था। कहाँ जा सकते हैं वो? कहीं कोई चुरा के तो नहीं ले गया? नहीं नहीं भगवान, वो मंगलू आया था थोड़ी देर पहले। उसको अपना खेत जो जोतना है। और भला हीरा मोती से तेज कोई बैल है इस गांव में? इसलिए मैंने अपने बेटे समान बैलों को मंगलू के साथ भेज दिया। अपना खेत जोत के वो हमारे बैलों को वापस दे जाएगा। अरे मेरे दानवीर पतिदेव, लेकिन आपने ये क्यों नहीं सोचा कि हम अपना खेत कैसे जोतेंगे? अगर आज हमने खेत नहीं जोता तो फिर बीज बोने का टाइम निकल जाएगा। और तो और मंगलू हमारे बैलों को ठीक से चारा भी नहीं खिलाता है। मैं कहती हूँ आप अभी जाओ और मेरे हीरा मोती को वापस लेके आओ। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो इस बार भी मैं अपना ही नुकसान करवा लेता। मैं अभी जाता हूँ और अपने बैलों को वापस लेके आता हूँ। इतना कहकर बिसुआ मंगलू से अपने बैल वापस ले आता है और फिर अपने खेत को जोतने लगता है। बिसुआ को काम करते हुए एक पहर निकल जाता है और तब तक रीना बिसुआ के लिए खाना लेके खेत में आ जाती है। रीना बिसुआ को आवाज लगाती हुई कहती है, सुनो, मैं खाना लेके आ गई। आओ खाना खा लो और थोड़ा आराम कर लो। अरे हीरा मोती, सुना तुमने? खाना खाने का वक्त हो गया है। चलो तुम भी थोड़ा घास खा के आराम कर लो। फिर जो बचा हुआ काम है हम उसे खत्म करके घर चलेंगे। बिसुआ और रीना साथ खाना खाते हैं और फिर रीना घर को लौट जाती है। बिसुआ भी अपना बचा हुआ काम करने लगता है। तभी वहां गांव का जमींदार ध्यानचंद आ जाता है। ध्यानचंद बहुत ही लालची किस्म का इंसान था। गांव का हर आदमी उसकी हरकतों को अच्छे से जानता था। वो लोगों को बहला फुसला के या ज्यादा पैसे का लालच दे के उनकी जमीन अपने नाम करवा लेता था। इस बार उसका निशाना भोला भला किसान बिसुआ था। अरे बिस्वा, सुन जरा। मैं एक आदमी ढूंढ रहा हूँ जो कि मेरे खेत जोत दे, क्योंकि मेरा ट्रैक्टर खराब हो गया है। क्या तुम ये काम कर सकते हो? इसके बदले मैं तुम्हें 2 बोरी अनाज दूंगा, लेकिन काम तुम्हें 7 दिन के अंदर ही खत्म करना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? बिसुआ थोड़ा सोचता है और फिर सेठ ध्यानचंद का खेत जोतने के लिए राजी हो जाता है। फिर बिसुआ अपना काम खत्म करके घर लौट जाता है। अगले दिन बिसुआ सुबह सुबह ही सेठ का खेत जोतने के लिए निकल जाता है। सेठ के कहे मुताबिक बिसुआ 7 दिनों के अंदर ही सारा खेत जोत देता है। एक दिन रीना बिसुआ से क्या कहती इस है, बार हमारी फसल से हमें ठीक ठाक आमदनी होगी? क्योंकि हमें घर की मरम्मत करवानी पड़ेगी और साथ ही कुछ राशन भी लेना पड़ेगा। हमारे पास बस कुछ दिनों का ही राशन बचा हुआ है। हाँ रीना, तुम ठीक कहती हो। मुझे भी इस फसल से बहुत सी उम्मीदें हैं, लेकिन इस बार अच्छी बारिश ना होने के कारण फसल को जरूरत से कम पानी मिला है। किसी तरह फसल का ठीक दाम मिल जाए बस। और रही बात अनाज की, तो सेठ जी ने कहा था जैसे ही फसल कटेगी वो मुझे 2 बोरी अनाज दे देंगे। उससे हमारा काम चल जाएगा। कुछ दिनों बाद फसल की कटाई शुरू होती है और बिसुआ सेठ के घर पहुंच जाता है। बिसुआ को आता देख सेठ कुछ सोचने लगता है। सेठ जी, ओ सेठ जी। क्या बात है बिस्वा? आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सेठ जी, मैं अपना मेहनताना लेने आया हूँ, जो मुझे आपने वादा किया था। आपने कहा था ना कि अगर मैं आपका खेत जोतूंगा तो बदले में आप मुझे 2 बोरी अनाज दोगे। अच्छा, तो तुझे 2 बोरी अनाज चाहिए? तुझे 2 बोरी अनाज की बात तो याद है, बाकी सब भूल गया मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ना कि तुझे 7 दिन के अंदर ही काम खत्म करना होगा। हाँ तो सेठ जी, मैंने तो 7वें दिन के पहले पहर तक ही आपके सारे खेत जोत दिए थे। लेकिन फसल तो अच्छी ही नहीं हुई। सेठ जी, आपको भी पता है इस बार बारिश बहुत कम हुई है और सबकी ही फसल उनकी उम्मीदों से बहुत कम हुई है। आप अकेले नहीं हैं जिसकी फसल खराब हुई है। लेकिन फसल तो अच्छी ही नहीं हुई। जरूर तूने ठीक से नहीं किया होगा। अब बारिश ही नहीं हुई तो इसमें मेरा क्या दोष? आप मुझे बस मेरा मेहनताना दे दो। शायद तूने सुना नहीं।
मेरी फसल अच्छी नहीं हुई है, तू ही बता मैं तुझे किस बात का मेहनताना दूं। चल भाग यहाँ से, तुझे कोई मेहनताना नहीं मिलेगा। सेठ भी जानता था कि फसल खराब होने का कारण बारिश का न होना ही था। फिर भी उसने बिसुआ को ही इसका जिम्मेदार बताया और उसे उसके हक का अनाज नहीं दिया। बिसुआ दुखी मन से वह से चला गया। बिसुआ को अनाज न मिलने के कारण वो बहुत दुखी था। वो अपने घर लौट आया और सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाया। सारी बातें सुन के रीना भी बहुत दुखी हो गई और बोली, ये सेठ ध्यानचंद बहुत ही लालची और कपटी है। भगवान जाने इससे हमारे गांव को कौन बचाएगा। आप ज्यादा चिंता मत करो, हम दोनों मिलके दूसरों के खेतों में काम करेंगे। उससे हमारे खाने का इंतजाम हो जाएगा और मकान की मरम्मत अगले साल करा लेंगे। अगले दिन बिसुआ सुबह उठ के अपने खेत की तरफ निकल जाता जानती है। हो रीना, मैं खेत की तरफ जा रहा हूँ। आने में मुझे थोड़ा वक्त लग जाएगा, शायद शाम हो जाए। तुम अपना खाना बना के खा लेना, मेरी चिंता मत करना। खेत की तरफ जाते हुए वो महाराज के बगीचे में कुछ देर बैठ जाता है। लखीगंज गांव का ये बगीचा बहुत पुराना था। लोगों का कहना था कि ये बगीचा इस गांव में राजा महाराजाओं के जमाने से है। इसमें जादुई शक्ति है, जो भी यहाँ आके बैठता है उसकी सारी थकान मिनटों में दूर हो जाती है। बैठे बैठे बिसुआ की आंख लग जाती है। कुछ देर में उसकी आंख किसी आवाज की वजह से खुल जाती है। वो इधर उधर देखता है, तभी उसके कान में फिर से वही आवाज सुनाई पड़ती है। अरे, ये कौन है जो मेरा नाम पुकार रहा है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा था? ये कोई सपना नहीं है बिसुआ। कौन कौन हो तुम? क्या तुम बोलने वाले पेड़ हो? और तुम्हें मेरा नाम कैसे मैं इस पता है? बगीचे का सबसे पुराना पेड़ हूं। मैं तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे पिता और दादाजी को भी जानता हूं। साथ ही इस गांव के सभी लोगों को जानता हूं, लेकिन मैं हर किसी को अपना ये रूप नहीं दिखाता। अच्छा, तो तुम ही हो इस बाग के रखवाले? हाँ, वो मैं ही हूं। तुम्हारी तो मैंने बहुत सी कहानियां सुनी हैं। लेकिन तुम परेशान क्यों हो? तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। बिसुआ सारी बात उस जादुई पेड़ को बताता है कि कैसे सेठ ने उससे काम करवा लिया और उसे उसकी मेहनत का अनाज नहीं दिया जो उसने वादा किया था। और अब बिसुआ और उसकी पत्नी के पास खाने के लिए कुछ भी अनाज नहीं है। बिसुआ की सारी बातें जादुई पेड़ बड़े ध्यान से सुन रहा था। फिर पेड़ ने बिसुआ से कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है बिसुआ। जो सेठ ध्यानचंद ने तुम्हारे और गांव वालों के साथ किया है, उसे उसकी सजा आज नहीं तो कल मिलेगी ही। ये प्रकृति का नियम है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। तुम्हारे घर के आंगन में ही एक खजाना गड़ा हुआ है, उसे तुम निकाल लो और उससे तुम्हारे दिन सुधर जाएंगे। लेकिन ये याद रखना कि उस धन का उपयोग तुम किसी को नुकसान पहुंचने के लिए कभी मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो उसी समय से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाएगा बिसुआ। अब जाओ और जितना हो सके उस धन का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में लगाना। जादुई पेड़ की बात सुन के बिसुआ खुशी से घर की तरफ जाता है और रीना को सारी बातें बताता है। रीना भी बिसुआ की बातें सुन के बहुत खुश हो जाती है और कुछ दिनों में बिसुआ और रीना उस खजाने को निकाल के घर की मरम्मत करवा लेते हैं और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताते हैं। और ये सब देख के सेठ ध्यानचंद मन ही मन बहुत जलता है।